ध्वनि अपनी डॉल के साथ नीचे खेल रही होती है। इतने में ही मम्मी ध्वनि को आवाज लगाती हैं, ध्वनि बेटा आ जाओ ऊपर और मिल्क पी लो। ध्वनि कहती है हाँ मम्मा आ रही हूँ। ध्वनि डॉल को वहीं पे रख के ऊपर चली जाती है मिल्क पीने के लिए और वो डॉल घूर घूर कर देखने लगती है। फिर ध्वनि वापस आती है अपने रूम में और देखती है वहाँ डॉल नहीं होती है। ध्वनि कहती है अरे मेरी डॉल कहाँ गई, मैंने तो यहीं रखी थी। ध्वनि चारों तरफ नजर घुमा के देखती है पर डॉल कहीं नहीं होती। ध्वनि बाहर जिनी से पूछती है जिनी दीदी मेरी डॉल कहाँ है, जरूर आपने ली होगी। फिर जिनी कहती है मैंने तेरी कोई डॉल नहीं ली। इतने में ही मम्मी ऊपर से आती है और मम्मी कहती है फिर लड़ रहे हो तुम दोनों, तुम्हारा रोज रोज की लड़ाई होती है। फिर ध्वनि कहती है मम्मी मेरी डॉल नहीं मिल रही। मम्मी और तेज गुस्सा करती है और कहती है ध्वनि तेरा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ डॉल वाला, मैं मार्केट जा रही हूँ, एग्जाम आ रहे हैं, दोनों पढ़ाई करो। जिनी और ध्वनि दोनों अपने कमरे में आते हैं और दोनों पढ़ाई करने के लिए अपने अपने बैग उठाते हैं और बुक्स निकालते हैं। बुक्स निकालते ही जिनी और ध्वनि मस्ती करते हुए पढ़ने बैठ जाते हैं और आपस में लड़ते भी रहते हैं। जैसे ही दोनों बुक्स निकाल के पढ़ाई करना शुरू करते हैं वैसे ही किचन से एक अजीब सी आवाज आती है बर्तन गिरने की। दोनों डर जाते हैं और बोलते हैं मम्मी तो घर पे है नहीं, लेकिन किचन से ऐसी अजीबोगरीब आवाजें क्यों आ रही हैं। दोनों भागे भागे किचन की ओर जाते हैं। किचन में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक गिलास गिरा होता है। फिर ध्वनि कहती है दीदी ये गिलास किसने गिरा। जिनी कहती है मुझे भी नहीं पता, मम्मी घर पर नहीं है। फिर ध्वनि कहती है कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई घर पे। जिनी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बताऊं तुझे। दोनों डर के मारे नीचे भाग जाते हैं और ऊपर माइक्रोवेव पर वो डॉल बैठी होती है। वो डॉल और क्या काम करने वाली है जिनी और ध्वनि को, क्या वो सच में कोई भूत है और जिनी और ध्वनि से किसी बात का बदला लेने आई है। अब जिनी और ध्वनि दौड़े दौड़े नीचे आते हैं। नीचे आके रूम में वो देखते हैं कि उसकी कॉपी पर तो इंक फैली हुई होती है। जिनी और ध्वनि ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि अब ये इंक किसने फैला दी। जिनी कहती है ध्वनि तूने तो नहीं किया। ध्वनि कहती है मैं तो आपके साथ ही ऊपर गई थी दीदी, मैं क्यों करूंगी। फिर ध्वनि कहती है कहीं यहाँ पे भूत तो नहीं है। जिनी कहती है मुझे नहीं पता क्या है, मैं ऊपर जा रही हूँ। जैसे ही जिनी ऊपर जाती है तो फिर से चिल्लाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के ध्वनि दौड़ी दौड़ी ऊपर आती है। वो दोनों देखते हैं कि डॉल वहाँ पे सामने बैठी होती है। फिर जिनी कहती है ध्वनि ये तेरा ही काम है। ध्वनि कहती है नहीं दीदी मैंने नहीं किया, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते और हक करते और डरने लग जाते हैं। इतने में ही मम्मी घर वापस आती है। मम्मी कहती है क्या हुआ बच्चों। तो बच्चे कहते हैं मम्मी ये डॉल हमें बहुत डरा रही है। मम्मी कहती है तुम्हारा डॉल वाला ड्रामा फिर से शुरू हो गया, आगे से मैं सब सुन डालू, जाओ अंदर जाके रेस्ट करो। जिनी और ध्वनि कहते हैं आगे से हम इस डॉल की शक्ल भी नहीं देखेंगे। अब जिनी और ध्वनि अपने रूम में बड़े मजे से टीवी देख रहे होते हैं और कार्टून चैनल उन्होंने लगाया होता है और जोर जोर की हंस रहे होते हैं। टीवी देखते देखते अचानक से उनकी अलमीरा का गेट अपने आप खुलता है और गेट खुलते ही डॉल उसके अंदर बैठी होती है। जिनी और ध्वनि थोड़ा सा डर जाते हैं। फिर जिनी हिम्मत करके गेट बंद कर आती है। जैसे ही गेट बंद कर आकर टीवी देखने बैठती है वैसे ही गेट फिर से खुल जाता है। दोनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और ब्लैंकेट के अंदर घुस के सो जाते हैं। जैसे ही ब्लैंकेट के अंदर घुसते हैं ऐसे ही लाइट चली जाती है और एकदम से लाइट चली जाती है, उसके बाद एकदम से लाइट आ जाती है। बच्चों को लगता है कि ये डॉल कर रही है। फिर इतने में ही मम्मी आती है क्योंकि बच्चे बहुत जोर की रो रहे होते हैं। मम्मी पूछती है क्या हुआ बच्चों। बच्चे कहते हैं मम्मी डॉल हमें डरा रही है। मम्मी कहती है नहीं ये तो लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, डॉल कोई नहीं डरा रही है। फिर बच्चे कहते हैं मम्मी हम आज आपके साथ ही सोएंगे। फिर बच्चे मम्मी के साथ सो जाते हैं। अब जिनी और ध्वनि सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं और ब्रश करने के लिए जैसे ही अपने ब्रश और पेस्ट निकालते हैं इतने में ही पानी की जोर जोर से आवाज आने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं वैसे ही देखते हैं कि डॉल पीछे नल के ऊपर बैठी हुई होती है। दोनों डर के बाहर आ जाते हैं और फिर ध्वनि जिनी से कहती है दीदी उस डॉल को भगाने के लिए कुछ करो ना, क्यों ना आप उस डॉल को उठाकर बाहर फेंक दो। जिनी कहती है नहीं मैं नहीं कर सकती। फिर ध्वनि कहती है नहीं हिम्मत से आपको ये करना पड़ेगा। जिनी ध्वनि की बात सुन के वापस से बाथरूम की तरफ जाती है और डॉल को उठा के लाती है और डॉल को उठा के बालकनी से बाहर फेंक देती है। फिर वो वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बड़े मजे से ध्वनि से कहती है ध्वनि मैंने उस बला को फेंक दिया। फिर दोनों किसी काम से नीचे आते हैं तो देखते हैं वो डॉल फिर से वहाँ वापस आके बैठी हुई होती है। दोनों चिल्लाते हैं ये डॉल यहाँ कैसे आई। इतने में ही पापा कहते हैं कि तुम्हारी डॉल बाहर किसी ने सड़क पे फेंक दी थी। जिनी ध्वनि मैं उठा लाया, ये डॉल तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। डॉल आखिर दोनों बच्चों से चाहती क्या है, ये सब देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब अवर चैनल।